Hello, friends. Welcome back to Notes Whisperer, where we turn boring textbook pages into stories that stick. आज हम बात करेंगे आपकी बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट क्लीन अप क्रू के बारे में। तब इमेजिन करो आपका बॉडी एक बिजी घर है। हर रोज वहाँ खाना बनता है, काम होता है, तो ऑब्वियसली ट्रैश यानी कचरा भी जनरेट होगा। सोचो अगर आप किचन का कचरा कभी बाहर ही ना फेंको तो घर स्मेली हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, राइट? एग्जैक्टली। आपकी बॉडी के साथ भी यही सब होता है। केमिकल वेस्ट निकालना ज़रूरी है, वरना इट कैन बिकम पॉइजनस। और ये ट्रैश निकालने का काम करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलिए, लेट्स डिकोड दिस चैप्टर पेज बाय पेज। The big picture. Think of your body as a busy house. It produces trash every day. If you don't take the trash out, the house becomes smelly and toxic. This chapter is all about the cleanup crew, which is known as an excretory system that takes out the trash. Now, coming to the page 1, which is known as the trash list. Basically, excretion है क्या? It is the removal of the chemical waste from the body, जिसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं। प्लीज नोट स्टूडेंट्स, ये डाइजेस्टिव वेस्ट नहीं है, ये सेल्स का केमिकल वेस्ट है। बट क्यों करते हैं हम ऐसा? सिंपल लॉजिक है। Why do we do it? If we keep the waste, it becomes poisonous and can kill us. अगर वेस्ट बॉडी में रहा तो टॉक्सिक बन जाएगा और फेटल यानी हानिकारक हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, यानी अब सवाल ये है कि ट्रैश बैग में डालना क्या है? What goes out from the trash bag? We need to get rid of the 5 main things. First is urea and uric acid, second is bile pigments, third is water, fourth is extra salts, and the fifth is extra vitamins. What is urea and uric acid? The main toxic trash from breaking down the proteins. यानी ये सबसे बड़ा मेन विलन है, ऐसे कह सकते हैं हम। प्रोटीन ब्रेकडाउन से बनता है और टॉक्सिक होता है। सेकेंड आता है बाइल पिगमेंट्स। येलो वेस्ट फ्रॉम द लिवर मेक्स यूरिन येलो। लिवर से निकला हुआ येलो वेस्ट, इसलिए यूरिन का कलर भी येलो होता है। थर्ड आता है वाटर। एक्सेस वाटर मस्ट गो, लाइक बेलिंग वाटर आउट ऑफ अ बोट। एक्सेस पानी, जैसे बोट में पानी भर जाए तो हम उसे बेल करते हैं ना, वैसे ही एक्स्ट्रा पानी को निकालना हमारी बॉडी से ज़रूरी होता है। फोर्थ आता है एक्स्ट्रा सॉल्ट, लाइक सोडियम सॉल्ट फ्रॉम योर फूड, सोडियम क्लोराइड जो आपको नमक या चिप से मिलता है। फिफ्थ आता है एक्स्ट्रा वाइटामिन, स्पेसिफिकली विटामिन बी एंड सी, बिकॉज दे डिजॉल्व इन वाटर। क्योंकि ये पानी में घुल जाता है, ये वाटर सोल्यूबल है, इसीलिए हमें इसे बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। प्लीज नोट स्टूडेंट, एक्सक्रीशन इज क्लीनिंग केमिकल वेस्ट, द मेन वेस्ट इज यूरिया। एक्सक्रीशन मतलब केमिकल की सफाई करना है और मेन टारगेट है यूरिया को बाहर निकालना। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। पेज 2 में क्या है? द क्लीनिंग मशीन, यानी दी ऑर्गन्स। मशीन दिखती कैसी है? आप डायग्राम अपना देख सकते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में है, फिगर 5.1। फर्स्ट आता है किडनीज। दो बीन्स जैसे ऑर्गन्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, राइट? ये है फिल्टर्स। आप नोटिस कर सकते हैं राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि उसके ऊपर लीवर बैठा होता है। Kidneys, the filters, they clean the blood. And please note, the right one is slightly lower than the left. Second आते हैं ureters पे। Ureters क्या है? These are the tubes, they carry urine from kidney to bladder.
दीज आर द यूरेटर्स। किडनी से जो पाइप नीचे जा रही है वो है यूरेटर्स। इनका काम है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना। थर्ड आते हैं यूरिनरी ब्लैडर पे, विच इज नोन एज द स्टोरेज बैग। इट होल्ड्स यूरिन अंटिल यू गो टू द बाथरूम। नीचे जो बैग आपको दिख रहा है वो एक स्टोरेज टैंक है। जब टैंक आप वॉशरूम नहीं जाते हैं, यूरिन यहीं पे स्टोर होता है। फोर्थ आते हैं यूरेथ्रा पे, विच इज नोन एज द एग्जिट, द ट्यूब वेयर यूरिन लीव्स द बॉडी। ये है एग्जिट गेट, जहां से यूरिन बॉडी लीव करता है। अगर आप किडनी को बीच से काट कर देखो, इफ यू स्लाइस इट ओपन, तो उसमें दो जोन्स मिलेंगे। बाहर का जो डार्क हिस्सा है, दिस वन, इट इज नोन एज द कॉर्टेक्स, और जो बीच का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा बोल सकते हैं हम उसे, विच इज नोन एज द मेड्यूला। अब सिंपल फ्लो याद करो। किडनी फिल्टर करती है, यूरेटर्स कैरी करते हैं, उसके बाद ब्लैडर स्टोर करता है, और लास्ट में यूरेथ्रा एग्जिट करता है। किडनीज फिल्टर, यूरेथर्स कैरी, ब्लैडर स्टोर्स एंड यूरेथ्रा एग्जिट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। पेज 3 में क्या है? दीज आर कॉल्ड द टाइनी वर्कर, यानी द नेफ्रॉन। अब आप देखिए, यहाँ पे है किडनी इज लाइक अ फैक्ट्री, बट हु एक्चुअली डज द वर्क? मिलियंस ऑफ टाइनी वर्कर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी तो बस एक फैक्ट्री बिल्डिंग है, असली काम अंदर के वर्कर्स करते हैं। इन टाइनी वर्कर्स का नाम है नेफ्रॉन्स। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। यही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बट नेफ्रॉन काम कैसे करता है? हाउ द नेफ्रॉन वर्क्स? 3 इजी स्टेप्स में हम इसे देखेंगे। स्टेप 1 है फिल्टरेशन, यानी द सीव। ब्लड एंटर्स द किडनी, द नेफ्रॉन एक्ट्स लाइक अ सीव। इट कैचेस वेस्ट, यानी यूरिया, बट ऑल्सो some good stuff like glucose and water. Second आता है reabsorption, recycling. The body realizes, wait, I need that water and sugar. It takes the good stuff back into the blood. And step 3, urine formation, the final trash. Whatever is left like urea, extra water, salt, it turns into urine. मतलब step 1 है filtration, दूसरा स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन और रीसाइक्लिंग, एंड तीसरा स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन, जो कि है फाइनल ट्रैश। स्टेप 1 फिल्टरेशन में क्या हो रहा है? बॉडी किडनी में एंटर कर रही है। नेफ्रॉन एक छन्नी, मतलब जिसे चाय से हम छन्नी यूज करते हैं चाय पत्ती के लिए, एक छन्नी है, एक छन्नी की तरह एक्ट करता है। ये यूरिया वेस्ट को पकड़ लेता है, पर प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी अच्छी चीज़ें जैसे ग्लूकोज और पानी भी गलती से फिल्टर हो जाती है। सेकेंड स्टेप में आते हैं रीअब्जॉर्प्शन, यानी रिसाइकलिंग। बॉडी बहुत अपनी स्मार्ट होती है, उसे रियलाइज होता है कि रुको, मुझे वो ग्लूकोज और पानी फिर से चाहिए, तो जो काम की चीज़ें हैं वो वापस ब्लड में भेज दी जाती है। और थर्ड आता है यूरिन फॉर्मेशन। अब जो बचा कुचा कचरा रह गया है, जैसे यूरिया, एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर, वो बन जाता है यूरिन। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, nephrons are the tiny filters inside the kidney. They make the urine. Now go to the next page. Page 4 is all about the helpers and the balance. Helpers कौन है? They are the accessory organs. इसमें कौन कौन इंक्लूड है? स्किन, लंग्स एंड लिवर। किडनी मेन हीरो है,
पर उसके कुछ दोस्त मतलब फ्रेंड्स जिसे हम एक्सेसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं वो भी है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। पहला आता है स्किन। इट एक्सक्रीट्स स्वेट वाटर प्लस सॉल्ट। इट ऑल्सो कूल्स यू डाउन, यानी स्वेट के थ्रू पानी और नमक निकालता है प्लस कूलिंग इफेक्ट भी देता है। सेकेंड आते हैं लंग्स में। एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व्हेन यू ब्रीथ आउट। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट निकलता है। थर्ड आते हैं लीवर। इसे हम द मैनेजर भी बोल सकते हैं। द मैनेजर इट ब्रेक्स डाउन अमीनो एसिड्स टू मेक द यूरिया फॉर द किडनी टू फिल्टर। यह टॉक्सिक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है ताकि किडनी उसे फिल्टर कर सके। यहाँ एक नया वर्ड हम सीख रहे हैं विच इज नोन एज एन ऑस्मोरेगुलेशन। सुनने में बहुत हैवी लगता है बट इसका मीनिंग बहुत इजी है। इट इज बेसिकली वाटर और सॉल्ट का बैलेंसिंग। डेफिनेशन इज बैलेंसिंग वाटर एंड द सॉल्ट इन द बॉडी। नाउ टेक द रियल लाइफ एग्जाम्पल। इन समर यू स्वेट मोर so you pee less and it is darker in color because your body is trying to save water. In winter it happens exactly the opposite of the summering. सोचो गर्मियों में यानी समर में क्या होता है, आपको पसीना यानी स्वेट ज्यादा आता है, बॉडी पानी बचाने की कोशिश करती है, इसीलिए आप वॉशरूम यानी पी कम करते हो और वो हमेशा डार्क येलो कलर में आता है। सर्दियों में यानी विंटर में स्वेट इतना नहीं होता है तो हम बार बार वॉशरूम जाते हैं। दिस बैलेंसिंग एक्ट इज कॉल्ड एज एन ऑस्मो रेगुलेशन। नाउ देर आर ट्रबल इन द सिस्टम एज वेल, जिसे हम डिसऑर्डर्स बोलते हैं। उसमें कौन कौन आता है? किडनी स्टोन्स, UTI which is known as an urinary tract infection, and third is diabetes. Kidney stone में क्या होता है? When salt sticks together and form hard rocks, it is very painful. Drink water to prevent them. अगर सॉल्ट जमकर पत्थर हो जाता है तो वो बहुत पेन देता है, तो इसीलिए हमें हमेशा पानी पीते रहना है। सेकेंड है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें बर्निंग सेंसेशन होती है। व्हेन बैक्टीरिया गेट्स इनटू द सिस्टम इट कॉजेस अ बर्निंग पेन। थर्ड आता है डायबिटीज। अगर यूरिन टेस्ट में शुगर या ग्लूकोज मिले तो ये डायबिटीज का साइन है। इफ देयर इज शुगर यानी ग्लूकोज इन योर यूरिन इट यूजुअली मीन्स diabetes. So please note students, diabetes is indicated by sugar in your urine. Now we'll go to the last page, which is what? It is all about the system failure and their solutions. Now what if the kidney stops? Yani kidney failure. So if both kidney stops, urea piles up in the blood. This is dangerous and can cause डेथ। सोचो अगर आपके दोनों किडनीज काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? इसे किडनी फेलियर कहते हैं हम। यूरिया ब्लड में पाइल होने लगेगा जो डेडली हो सकता है, डेडली यानी जानलेवा हो सकता है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? नाउ देयर आर टू सॉल्यूशंस, वन इज द डायलिसिस एंड सेकेंड इज द किडनी ट्रांसप्लांट। What is dialysis? It is an artificial kidney machine. The patient's blood goes into the machine, gets cleaned and goes back in. And the second one is kidney transplant. Getting a healthy kidney from a donor. You can live normally with just one kidney. Dialysis basically ये एक artificial kidney machine है। पेशेंट का ब्लड मशीन में जाता है, क्लीन होता है और वापस बॉडी में आता है। और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट, किसी डोनर से हेल्दी किडनी लेना, विच इज अ गुड थिंग। अब गुड न्यूज ये है कि आपकी किडनी एक पे भी नॉर्मली आप जी सकते हो। नाउ
जाते जाते कुछ फन नंबर फैक्ट्स भी आप देख लीजिए. A kidney has 2 million nephrons. Second one is all the tubes tied together would be 16 kilometers long. And also you make 180 liters of pre-urine, but you reabsorb almost all of it, being only 1 or 2 liters. एक किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. अगर सारे ट्यूब्स को जोड़ दो तो 16 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी. 16 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर लंबी लाइन बनेगी. सबसे अमेजिंग बात क्या है, आपकी किडनी रोज 180 लीटर लिक्विड फिल्टर करती है, लेकिन उसमें से वापस रीएब्सॉर्ब हो जाता है और आप सिर्फ 1 to 2 लीटर्स यानी 1 से 2 लीटर की ही मात्रा में आप पी करते हो. बॉडी कितनी एफिशिएंट है ना, आपने देखा है, राइट? सो फ्रेंड्स, दैट वाज द एक्सिलरी सिस्टम, द क्लीनअप क्रू ऑफ योर बॉडी. अगर ये नोट्स और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो लाइक करो और नोट्स विस्परर को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगले चैप्टर में. तब तक के लिए कीप लर्निंग. Now before you go, make sure you hit the subscribe button right now. Why? Because in my very next video I'm going to share full solved textbook exercise, extra practice questions, and a special revision guide tailored specifically for this chapter. You really don't want to miss out. So turn on the notifications and I will see you later. Till then, bye.